पूरे 15 साल मुझे लगे एंड आई वाज लाइक व्हाट। मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं पूरे 1 महीने के बाद बना रही हूँ क्योंकि पूरे 1 महीने से मैंने एक भी लॉन्ग वीडियो पोस्ट। तो आज मुझे एक बात याद आई कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था। हिमांशी तोमर नाम की एक लड़की थी जिन्होंने मुझे कमेंट में बोला था कि आप प्लीज इस पे वीडियो बनाओ कि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो जबकि आपकी एज मुझसे इतनी ज्यादा कम है। एक्चुअली वो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में है एंड वो कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि शायद मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया था। मैं ट्रेन में थी बट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा था और वो स्क्रीनशॉट भी मुझसे डिलीट हो गया या फिर कहीं इसी फोन में होगा, मुझे पता नहीं। 1 महीने हो गए तो मुझे मिल भी नहीं रहा है वो स्क्रीनशॉट। बट मुझे नाम बहुत अच्छे से याद था, हिमांशी तोमर, और मुझे याद आ गया कि उन्होंने क्या पूछा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉसिप के साथ मैं अपना मेकअप भी करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई रील भी शूट नहीं की थी। तो बेसिकली ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट होने में टाइम कितना लगा। अगर रियलिटी में बताओ, पहले 3-4 साल तो बच्चे होते तो हमें उतना कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन जब मैं 6 साल की हुई ना, उससे अगर अभी तक लिया जाए तो 6 एंड 9, पूरे 15 साल मुझे लगे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होने में कि मैं आप लोगों से यहाँ बात कर पाऊं। सॉरी। आज है जनवरी और पिछले साल इस वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूं और मैं वीडियोस बनाऊं। और क्योंकि 2 फेब में मेरा बर्थडे है, मेरा पिछले साल 18th बर्थडे था, तो मैंने सोच रखा था कि अगर अपने 18th बर्थडे पे जरूर वीडियो बनाऊंगी एंड पोस्ट करूंगी, जो कि मैंने किया। बट क्योंकि जो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी वो अगर इतना ज्यादा सोचकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना चाहेगी तो क्या वो इतनी आसानी से कॉन्फिडेंट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत गलत हो यहाँ पे। अगर कोई मुझसे बड़ा है और वो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि उन्हें शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा दिखा हुआ कि हाँ मैं बहुत अच्छे से बात करी हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हमेशा से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। यस, मैं हमेशा से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अगर कोई बोल देता था ना कि नहीं ये चीज नहीं, तो मेरे लिए वो नहीं थी, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो या कुछ भी हो। फिलहाल तो मेरे कोई दोस्त थे नहीं जब तक मैं 7th या 8th क्लास तक नहीं गई। इससे पहले मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते थे, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि ऐसा क्यों था और क्या था। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे हमेशा से डांस का बहुत ज्यादा शौक था। तो मैं डांस करने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मैं हमेशा सोचती थी ना कि मैं डांस में आगे कुछ करूंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस समय क्योंकि मेरे घर पे फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रांग नहीं थे हम लोग कि मैं हर एक चीज अपने लिए सोच पाऊं। तो पूरे क्लास अचानक से एक दिन क्या हुआ ना, मैं थी 2nd क्लास या 3rd क्लास में और मैम ने बोला कि अगर क्लास में यहाँ पे किसी को अच्छा डांस आता है तो हाथ उठाओ। तो मुझे लगा कि पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे डांस बहुत पसंद था तो मैंने हैंड अप कर दिया। तो फिर अचानक से वो मुझे लेके गई एक 5th एंड 6th क्लास की दीदी के पास। वहां ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि आज से आप दोनों मिल करके एक डांस तैयार करो जो आप नर्सरी किड्स, 1st, 2nd एंड इवन आपसे अपर क्लास को भी आप डांस सिखाएंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये कैसे हुआ? ये तो मुझे आइडिया भी नहीं था। एंड मेरी खुशी का उस वक्त बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। अचानक से ना भगवान ने मुझे, यही कह सकते हैं हम कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। भले वो स्कूल में डांस सिखाना था पर मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी भाई, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था डांस करना। एंड अभी मैं उस चीज को इतना फॉर ग्रांटेड लेके चल रही हूँ, बट ये गॉड गिफ्टेड है। एक मैंने कही कि मैं स्पेशल हूँ कि मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है कि वो कैमरा के आगे बोल सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरी कितनी अच्छी दोस्त है जो इतने अच्छे पढ़ाई करने में, तो वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से ही। मैं 2nd 3rd आती थी लेकिन कभी भी मैं 1st नहीं आ पाई। बहुत कम ही ऐसा रेयर होता था मैं 1st आती थी, क्योंकि मेरा दिमाग पढ़ाई में 90% 100% नहीं लगता था। मुझसे क्राफ्ट करवा लो, मुझसे ड्राइंग करवा लो,
मुझसे डांस करा लो, मुझसे कुकिंग करवा लो। मैं सब चीज में आगे थी सिवाय दो चीज के। एक पढ़ाई में मैं कभी नंबर 1 पे नहीं गई। दूसरी चीज, मैं बात नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है क्योंकि मैंने कोशिश की है। लोगों को कोशिश करनी जरूरी होती है। अगर कोई कोशिश करना भूल जाए ना तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप डर के रहोगे कि हाँ मैं ये कैसे करूं नहीं करूं, तो फिर आपसे नहीं हो सकता ब्रो। भूल जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ। आप नहीं कर सकते कुछ भी। मेरी कोई दोस्त नहीं थी 5th ऑफ स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया, मेरी दोस्त बनी, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुई। मैं थोड़ा इन सब की वजह से ना मेरे अंदर थोड़ा एरोगेंस आ गया था। मैं किसी को सीधे मुंह जवाब देती ही नहीं थी। मैं हमेशा हर बात पे लड़ने लगती थी, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने लग गया था कि कोई क्या सोच रहा है नहीं कर रहा है, जबकि मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे फर्क पड़ जाता है कि कहीं मैं कुछ बोल दूं तो सामने वाले को फर्क ना, मतलब कुछ खराब ना लग जाए। जब मैं छोटी थी तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन मेरे पापा के साथ ना मेरा बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा था उस वक्त। मैं अपनी हर चीजें पापा को बताती थी और मैं रोते रहती थी कि पापा आज मेरे से किसी ने बात नहीं की, कोई मुझसे बात नहीं करता, पता नहीं ऐसा क्यों है। मैंने तो लोगों को कुछ बोला भी नहीं। जब मैं छोटी थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। एंड फिर अचानक से मेरे पापा ने कहा ना कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन देखना सब तुम्हारे दोस्त बनने के लिए सोचेंगे। एंड वो चीज मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। रियली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि पापा ये क्या कह रहे हैं। कोई मेरे से दोस्त बनने के लिए क्यों करेगा, जबकि कोई मुझसे दोस्त बनना ही नहीं चाहता। सब मुझे फॉर ग्रांटेड लेके अलग कर देते। कोई मेरे से बात नहीं करता था क्लास में, कोई मुझसे लंच शेयर नहीं करता था, कोई मुझसे नोट्स की बातें नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। उन्हें लगता था कि मैं एरोगेंट हूँ या कुछ भी हूँ। मैं इतना रोती थी ना पापा के पास आकर के। लेकिन पापा ये चीज हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जो सब तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे एंड यू विल बी वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स। जैसे मैं बड़ी होते गई ना, मुझे ना ये रियलाइज होते गया कि मैं बहुत चुप हूँ भाई। मेरा ना फायदा उठाया जा रहा है। मेरे कितने सारे दोस्तों ने मेरा ऐसे ऐसे फायदा उठाया ना कि मैं क्या बताऊं। मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी किसी चीज के लिए। कोई मुझे बोल देना कि मेरा ये काम कर देना, तो मैं बोलती थी ठीक है। मतलब मैंने कभी ये पूछा नहीं कि मैं क्यों करूं, तुम्हारा काम है तुम करो ना। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे दोस्त चाहिए था। मैं सबके साथ दोस्त बनकर रहना चाहती थी, इसलिए मैं सबका काम करने के लिए बिल्कुल एक बार में तैयार हो जाती थी। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होता गया। एंड वन डे मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड होके एंड अप जब वो मेरी फ्रेंडशिप हुई, क्योंकि मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, तो मैंने आपको अकेला रखना सही समझा। मैंने ये सोचा कि मैंने इन लोगों के ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया कि मैंने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। मेरे पास टैलेंट है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ। और मैंने अपनी इन चीजों को कभी भी फाइंड आउट नहीं किया। हर बार इन्हें मैंने इग्नोर किया। बट मैंने फाइनली बाहर निकलने का घर से डिसीजन लिया। जिसे अपने घर से 1 किलोमीटर बाद क्या है नहीं है उससे बिल्कुल अच्छे से नहीं पता। मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर से बाहर जाऊंगी। एंड मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा की तरह। फाइनली जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा रेडी नहीं थे दिल्ली भेजने के लिए। ऑफकोर्स दिल्ली के बारे में इतनी ज्यादा खबरें सुनते हैं, हर एक चीज समझते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी ऐसी जगह जाए जहाँ पे कोई के खुद के लोकल पीपल भी सुरक्षित नहीं है। तो मेरी बेटी वहां जाके कैसे अच्छे से रहेगी। ऑफकोर्स मुझे पता चल गया कि मेरे पापा यही सोच रहे हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं लखनऊ में पढ़ूंगी। तो मैंने भी 1 मिनट के लिए मान लिया, क्योंकि मैं एक तो डरपोक थी उस वक्त। मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जैसे मैं अभी हूँ। तो मैं डरपोक थी, तो मैंने बोला कि अगर मैं ज्यादा जिद करूंगी और कुछ खराब हो गया दिल्ली जाकर तो मेरे ऊपर ही आएगा, तो इससे अच्छा है पापा जो बोल रहे हैं मैं मान लेती हूँ। एंड मैंने मान लिया। एंड जब मैं लखनऊ आई, बिकॉज कि मैं हर चीज में अच्छी थी उनकी नजर में। मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छी थी। मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं हर चीज में थोड़ी एवरेज हूँ। तो मैं हर चीज में थोड़ा, मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, तो मैं हर चीज को अपने लेवल से अपने तरीके से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं अपने तरीके से अच्छे करने की कोशिश करूंगी। मैं हमेशा सोचूंगी कि आपको एक अच्छी चीज करके दूं मैं।
उस वक्त ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पिछले के भी पिछले साल। लेकिन मुझे इतना ज्यादा डिप्रेस फील होने लगा ना, क्योंकि वहां पे सब मुझे इतना ज्यादा मॉक करते थे हर एक छोटी छोटी बात के लिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अचानक से मेरे दोस्त बनना चाहते थे, क्योंकि मैंने टेस्ट में अच्छा किया, मैंने इसमें अच्छा किया, मैंने उसमें अच्छा किया। एंड एवरीवन वाज लाइक कि मेरे दोस्त। एंड उन्हें बस कुछ चीजें मेरे बारे में पता चली जो कि पूरी सच नहीं थी। एंड दे वर लाइक कि उन्होंने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। मैं जैसे ही संडे के बाद मंडे स्कूल गई, मुझे पता चला कि ये सब मुझसे बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में एक ऐसी अफवाह सुन ली थी जो कि सच नहीं थी। क्योंकि उन्होंने सुन तो लिया कि ये है वो है ये है वो है, लेकिन वो बातें पूरी सच नहीं थी। एंड आई वॉज डिप्रेस्ड। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। एक अनजान शहर में, ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई है, मेरी फैमिली मुझसे इतनी ज्यादा दूर है। मैं कैसे हर चीज मेंटेन करती? मैंने कुछ नहीं किया। मैं साइलेंट रही। एंड मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया स्कूल से नाम कटवाने के लिए। मैंने एट द एंड ऑफ द डे उस स्कूल से नाम कटवा लिया। एंड उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन तो मिलता नहीं 11th-12th के लिए। अब मुझे एक साल बर्बाद करना पड़ता। तो फिर मुझे पता चला कि एक एनआईएस नाम का भी बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, जिसमें बच्चे ऐसे ऐसे एडमिशन लेते हैं। तो मैंने बोला कि करती हूँ। फिर मुझे मनीष वर्मा के बारे में पता चला, तो मैंने मनीष वर्मा का फिर ट्राई किया। एंड मनीष वर्मा में मैंने फिर एडमिशन ले लिया। पेरेंट्स को मना लिया मुझे दिल्ली शिफ्ट करवाने के लिए। ठीक है, मैं पिछले साल जनवरी में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। एंड उसके बाद दिल्ली शिफ्ट होने के बाद ना मेरे पापा को हमेशा से डाउट रहता था कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं लखनऊ छोड़कर आ चुकी थी। लखनऊ छोड़ के आने के बाद मेरे मम्मी पापा हमेशा सोचते थे कि ये अकेले नहीं रह सकती है, इसीलिए वो लोगों ने मुझे पहले ही लखनऊ भेजा था, दिल्ली नहीं भेजा था। तो वो पूरे डरे हुए थे कि लखनऊ में नहीं रह पाई तो दिल्ली में कैसे रह पाएगी। बट मैंने अपने आप को ये बोलकर रखा था कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं अगर 90% लाऊंगी तो लाऊंगी, मैं अगर 90% नहीं 60% लाऊंगी तो मैं लाऊंगी। मैं मेहनत करने से नहीं डरूंगी। फिर जनवरी में मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी। अगेन पहली बार मैं फेल हुई, दूसरी बार फेल हुई, तीसरी बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की। अपने बर्थडे पे क्लिप्स लिए एंड फिर मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं शॉर्ट्स कैसे डालूं, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एडिट होता है, कैसे वॉइस ओवर होता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था गाइस, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने ट्राई किया। बीच में मैंने कंसिस्टेंट नहीं थी। मैंने कभी वीडियो डाली, कभी नहीं डाली, कभी डाली, कभी नहीं डाली, कभी छोड़ देती थी, कभी गुस्सा आ जाता था, कभी रीच नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें हुई। आज अगर मेरी वीडियो पे 1 के भी व्यूज आते हैं ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मैं अगर मेहनत करूंगी, मुझे 1000 लोग भी देख रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उस चीजों से। इसी तरह खुद के लिए जो ये फीलिंग है ना, मैंने बिल्ड की। अब मेरा बर्थडे आ रहा है एंड इस बर्थडे पे मुझे यूट्यूब चैनल खोले हुए 1 साल हो जाएगा। मैंने अगर 1 साल मेहनत की होती ना तो आज मैं जहाँ पे हूँ उससे और आगे होती। मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। मुझे बस फर्क पड़ता है कि मैं अगर सही हूँ तो ठीक है, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को कभी भी लगता है कि मैं आप लोगों को किसी चीजों से हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बोला करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग मुझसे कोई चीजें पूछते हो, आप लोग समझते हो कि मैं इस चीज के कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों को किसी चीज के लिए गाइड कर सकूं, तो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा फील होता है। मैं इस बार सोच रही थी कि मैं अपने बर्थडे में ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ ये वो। लेकिन जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना, मैं थोड़ी तो झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ी तो एक्साइटेड हो रही हूँ। मतलब क्या होगा नहीं होगा, मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता। जो भी होगा मैं आप लोगों को तो बिल्कुल बताने ही वाली हूँ।
एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू द हिमांशी तोमर जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं ये वीडियो बना पाई। एंड इसी तरह मैं वो वीडियो पोस्ट करते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।